चाहेंगे जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बाहर हैं रजिस्टर डिरजिस्टर करिए उनको, लेकिन बाहर का यहां रजिस्टर नहीं होगा, हमें वो कबूल नहीं है। और हम मुमकिन कोशिश करेंगे उस आक्रमण को, उस जुल्म को, उस मंगल सिंह की डाका को रोकने के लिए। 1951 जिसे 5 अगस्त को इन्होंने रिपील किया, किसमें? ये 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जो आज इलेक्शन कमीशन बात कह रहा है, जो आज हम छाती पीट रहे हैं, ये डिसीजन कब हुआ है, किस दिन हुआ है? 5 अगस्त। कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता था झंडा, ये डिफाइन करता था यहां के रेजिडेंट्स कौन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर बाहर का जमीन नहीं खरीदेगा, उस रोक किसमें थी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसको इन्होंने क्या किया? खत्म किया। किस दिन किया? 5 अगस्त को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने ये सप्लीमेंट्री साइन नहीं किया है। 1952 में एग्रीमेंट हुआ था, हमारा सदर था, हमारा एक हिस्टोरिकल स्टेट है, और इन्होंने हमें यूटी बना दिया, गवर्नर भी नहीं रखा, एलजी बना दिया और मेरे स्टेट के 2 टुकड़े किए। अगर हम इनको ये बताना चाहते हैं कि मेरे जैसे अमन पसंद लोग, मेरे जैसे लोग जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग, हिंदुस्तान में के संविधान में यकीन रखने वाले लोग, आज हम भी आपसे नाराज हैं। मैं कहता हूं कि आप 70 साल रहे, मजे लूटते रहे, आज भी लूट रहे हैं, वही बराबर प्रोटोकॉल आपको, वही मजे आज भी। हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आप आज भी इनमें से कुछ एमपी है, आज भी आपको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। तीकर भाप कर लो और उसके बाद इलेक्शन हो गए, सब लोगों ने वोट दिया, कोई चोरी नहीं हुई। अगर काश, मैं नुक्तेचीनी नहीं कर रहा हूं, वक्त है कि हम सबको एनसी पीडीपी, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी, इनको सबको एक होना है। मैं लेकिन एग्जांपल लोगों की दे रहा हूं कि हमें इन सबको जवाबदेह बनाना चाहिए। फैसला जो है जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से सामने आया, उसके बाद जो है तमाम पार्टियों की बात करें तो उन्होंने अपना रद्द-ओ-अमल सामने रखा है। इसके बावजूद आपको ये भी बता दूं कि अल्ताफ बुखारी की जानिब से भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। हमने मुनासिब समझा कि बात करते हैं, मजीद हर किसी से हमने बात करने की कोशिश की, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट इरफान हाफिज लोन साहब। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है। सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अब ये एक बात सामने आई है कि असेंबली इलेक्शन जो होने हैं उसमें बाहर के भी जो लोग हैं जो यहाँ पे कामकाज वगैरह करते हैं वो भी वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, तो किस तरीके से देखेंगे आप इसे? देखिए जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और दोहराना चाहूँगा कि हम मानते हैं 5 अगस्त का फैसला तो गैर आईनी, गैर जमहूरी था, और वो हमें कबूल नहीं है। हम लड़ेंगे उसके खिलाफ और पुरअमन तरीके से, और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर अभी तक एरोजन्स हुए, ना कि 5 अगस्त, जो भी पिछले 70 साल में जो एरोजन्स हुए, हम चाहेंगे कि उनको रिवर्स किया जाए। और जहाँ तक आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 5 अगस्त का जो फैसला है, 5 अगस्त के ही फैसले के ही रूह से क्या हुआ कि हमारे जो कुछ यहाँ पर, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो 370 है, इसे खोखला किया गया था। कितने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए हैं, आप बैठिए, हम तफसीलन कभी बात करेंगे। बेशक खोखला किया था। हमारे जम्मू कश्मीर के आईन में तरमीम इन्होंने की 1965 में। हमारा सदर, हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर है, उसे ख़त्म किया। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने जम्मू कश्मीर के इस जेके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके 65 में प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म किया, सदर रियासत को ख़त्म किया, और 53 में इन्होंने शुरुआत की जब यहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया। क्योंकि ये कभी हमें कहते हैं कि भाई आपने हमसे झगड़ा शुरू किया, हम इनको बताना चाहेंगे 53 में आपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, आपने 65 में यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर नॉमेनक्लेचर सदर का ख़त्म किया, आपने यहाँ पर एरोजन्स किए। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे जावेद साहब कहना चाहूंगा कि जो अभी जान थी, रूह जो 370-35A, वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी भी हमारा उसके ही रूह से ये 370 की ही वजह से हमारे पास जेके कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारा जेके कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता था झंडा, ये डिफाइन करता था यहाँ के रेजिडेंट्स कौन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाहर का जमीन नहीं खरीदेगा, उस रोक किसमें थी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसको इन्होंने क्या किया? खत्म किया। किस दिन किया? 5 अगस्त को। इसी तरीके से 5 अगस्त को जो आज ये इलेक्शन कमीशन की ओर से बात आई है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये खाली इन्होंने इस बात दोहराई है, अमली तौर ये 5 अगस्त को फैसला हुआ है, जिस दिन हमारा
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमारा इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर हमारा अपना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, ये आप देख लीजिए, ये है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त का काला कानून, ठीक है, जिसमें इन्होंने रिपील किया जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये है जिसमें सेक्शन 12 कहता था कि जो ये इसमें क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल्स, कि वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा और इज नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, आप समझे, जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसे 5 अगस्त को इन्होंने रिपील किया, किसमें? ये 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जो आज इलेक्शन कमीशन बात कह रहा है, जो आज हम छाती पीट रहे हैं, ये डिसीजन कब हुआ है, किस दिन हुआ है? 5 अगस्त को। लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये आज कोई इनका डिसीजन हुआ है। अरे बाबा, जमीन बाहर का लेगा वो कानून इन्होंने खत्म किया जो नहीं ले सकता था 5 अगस्त को। इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट खत्म किया और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार से जो सेंट्रल लॉ था उसे लागू किया। उसमें ये बार नहीं है, जो सेक्शन 12, आप समझ रहे मेरी बात, मैं लोगों से ये शेयर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये इसमें है, इसको 5 अगस्त इन्होंने रिपील किया। इसमें एक प्रोविजन था कि बाहर का यहां इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बाहर का यहां वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। ये कब खत्म किया इन्होंने? 5 अगस्त को। तो आज जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई ये बात कह रहा है। हम तभी कह रहे थे, ये कुछ कह रहे थे भाई बात मत करो, इसमें कुछ नहीं रहा है, ये तो पहले से खत्म हुआ था। हम इनको कह रहे थे कि अभी इसमें जो जान बाकी थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको एकजुट होना है और उसके लिए लड़ना है। अब अगर आज जब बात कर रहे हैं, इससे पहले बात करते थे, आप कहते थे जो 370 जो है सुप्रीम कोर्ट में है, बस चुप करिए। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये तो 5 अगस्त का यही चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये जम्मू कश्मीर का आईन इन्होंने रिपील किया, ये चैलेंज हुआ। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 12 जो कहता था कि बाहर का नहीं आएगा, इसको इन्होंने इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आप अगर देखेंगे, इसे इन्होंने रिपील किया। रिपील मतलब हुआ इसे क्या किया? खत्म किया। हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो आपके साथ इल्हाक हुआ था, हम मानते हैं तब जो ये इल्हाक हुआ था, ये हमने आरटीआई में भारत सरकार से ये हमने हासिल किया। ये इल्हाक, इसमें ऊपर लिखा है यहाँ पर रीजन पंजाब, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने और जो गवर्नर जनरल ने जो किया था, ये सिर्फ किन चीज़ों पे था? 3 चीजों पे। अब जो बाकी प्रिंसली स्टेट है उन्होंने भी यही वाला दस्तखत किया, लेकिन बाद में क्या किया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बताना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के लोगों से यह खुसूसी तौर बात कहना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियन से बात कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जो उन प्रिंसली स्टेटों ने जो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को कबूल किया था, लेकिन हमारा 3 चीज़ों पे था, उनका भी इनिशियली 3 चीज़ों पे था। लेकिन जनाब, ये मैंने आरटीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लाया है, आरटीआई में आर्काइव से। ये आप जनाब देखिए, इसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री किया है किन रियासतों ने, जो बाकी 400-500 रियासत थे, ये देखिए उन्होंने सप्लीमेंट्री किया, जिसमें उन्होंने और पावर किन को दिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने ये सप्लीमेंट्री साइन नहीं किया है। 1952 में एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो 370 है, आप पढ़िएगा, 370 में जिक्र हुआ है इस इल्हाक का कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन सिर्फ 3 चीजों पे रहेगा, जो मेंशन 3 चीजें हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इल्हाक में। किसमें ही लिखा है? 370 में, जो हिंदुस्तान के आईन में अभी तक कल तक था, 70 साल रहा। और आज इन्होंने क्या 5 अगस्त को किया? आनन फानन इन्होंने जम्मू कश्मीर को, हमारी एक हिस्टोरिकल स्टेट, हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदर था, हमारा एक हिस्टोरिकल स्टेट है, और इन्होंने हमें यूटी बना दिया, गवर्नर भी नहीं रखा, एलजी बना दिया और मेरे स्टेट के 2 टुकड़े किए। अगर हिंदुस्तान के आईन को अगर हम सामने रखेंगे, वहां पर आर्टिकल 2 कहता है कि अगर आपको वहां के
असेंबली को कहीं पर भी किसी रियासत को नाम बदलना हो, कहीं पर कोई चेंज करनी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो वहां की असेंबली की ओपिनियन मांगिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। विल ऑफ द पीपल थ्रू असेंबली, जैसे झारखंड में हुआ, जैसे तेलंगाना में हुआ। ये कहते हैं नहीं जी, यहां सदर राज लगा था इसलिए पार्लियामेंट्री असेंबली है, विल ऑफ द पीपल। अरे बाबा क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप हमें क्यों इस तरीके से, वो जो बच्चों की तरह किसी को वो किडिंग करते, छेड़छाड़ करते, वैसे कर रहे हैं? यहां पर ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते थे, हिंदुस्तान के आईन में हम एक हल ढूंढते थे, हम किसी दूसरे मुल्क से हल नहीं ढूंढते थे। उन लोगों को भी ये आज बहुत दुखित कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम आपने हमें जो दबा के रखा है, जेल का डर, ओपन प्रिजन बना के रखा है, मां पकड़ दकड़, किसी को बोलने नहीं देते हैं, पिटाई करके, नंगा करके, हमारा बुरा हाल करके हमें सड़क पे छोड़ा है, और हर दिन हमारी पिटाई आप कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि कश्मीरी शायद चुप बैठा है। ये आपकी जो माइट है, मसल पावर है, वो उससे आपने हमारी आवाज को दबा के रखा है। लेकिन इंशाल्लाह हम इनको ये बताना चाहते हैं कि मेरे जैसे अमन पसंद लोग, मेरे जैसे लोग जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग, हिंदुस्तान में के संविधान में यकीन रखने वाले लोग, आज हम भी आपसे नाराज है। और मैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा, आप खड़े हो जाइए हमारे साथ। अब इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। हम लड़ते रहेंगे और मानते हैं 5 अगस्त का फैसला जो था काला कानून था, और वो हम हमेशा मानेंगे। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं कहता हूं, एक हो जाइए, अमन से रहिए और अमन से लड़िए। हमें पूरे हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के लोगों से अपना हक मांगना होगा। घर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों से मसला हल नहीं होगा। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, मैं हमेशा यूनिटी की बात कहता हूं, आज भी मैं इनसे कहता हूं कि आप 70 साल रहे, मजे लूटते रहे, आज भी लूट रहे हैं, वही बराबर प्रोटोकॉल, आपको वही मजे आज भी। हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आप आज भी, इनमें से कुछ एमपी है, आज भी आपको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। हम बहुत, वी आर टू स्मॉल पीपल। आप जाइए, अगर वैकेशन के बाद ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन होगी, ये संजीदा नहीं है। आप जाइए, लड़िए। हमें बहुत से अच्छे अच्छे लॉयर्स को इसमें लाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा कि भाई इसमें अर्ली हियरिंग हो। और हाँ, ये सिर्फ हमें एक सिंबॉलिक, एक महदूद उस तक नहीं रहना है कि बस स्टेटमेंट्स लोग देते आएंगे, वो उसी तक महदूद रहेंगे। हमें स्ट्रगल करना है, हमें इसे एक तहरीक बनानी है हिंदुस्तान के आईन में अपने हुकूक हासिल करने के लिए। हमें इरफान साहब, आपसे सवाल एक रहेगा, जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि 20 से करीबन 25 लाख वोट जो है वो बढ़ाए जाएंगे, और बाहर से जो भी यहाँ रहते हैं वो वोट अपना हक रखेंगे। इससे पहले अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का अगर कोई शख्स होता था, उनके पास जम्मू कश्मीर की शनाख्त नहीं होती थी, तो वो वोट नहीं दे सकता था, और अचानक से ये फैसला आना। देखिए जावेद भाई, हमें इनकी मंशा पता है, ये सबको पता है। दे वांट टू चेंज our demography. It is not acceptable. People like me will fight tooth and nail because we are those people who believe in Indian Constitution. We are peace lovers. We used to say कि भाई एक मसला ऐसा लाएंगे, पॉलिटिकल मसला है जम्मू कश्मीर का, जो हिंदुस्तान को भी कबूल होगा। हम ये कहते थे हिंदुस्तान भी एक अच्छा मुल्क है। हम इसमें इन लोगों से कहना चाहते हैं कि जैसे करण गोपीनाथन हमारे साथ खड़े हुए, हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि हमारे राइट्स के लिए फाइट करें। हम जैसे लोग, हम जानते हैं कि इनकी जो मंशा है, इरादे है कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज करना, और ये समझते हैं कि बस उसी से ये मसले कश्मीर भी हल हो जाएगा, लोगों को दबा देंगे, लोग सब भूल जाएंगे, यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाएगा, बस डेमोग्राफिक चेंज कर दे, और उसकी ओर ये एक कदम बढ़ा रहे हैं। बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। और जुल्म का हद होता है, तो ये नैया जब इनकी भर जाएगी ना, तो डूब जाएगी ये जुल्म की, जो जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। ये हद हो चुकी है।
मुझे समझ नहीं आया सरकार को हो क्या गया है, भाई ये क्यों हमें इतना सता रहे हैं। हम यहाँ पर अमन पसंद लोग रहते हैं, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग रहते हैं। हम अभी अब इसमें यही कहना चाहेंगे, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है इनको एकजुट होना चाहिए और दिल्ली जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, वहाँ पर अच्छे लॉयर्स को एंगेज करके उसकी अच्छी पैरवी करनी चाहिए, जिसमें ये संजीदा नहीं है। मुझे मैं इनको इस पे कहना चाहूँगा कि जिस लेवल पे आपको संजीदा होना चाहिए था उस लेवल पे आप संजीदा नहीं है, और सबको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए। और इमीडिएट इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कहते थे कि दिल की दूरी करनी है, मुझे लगता है जो इनके एमपीज है, इनका पूरे हिंदुस्तान में इनको लोग जानते हैं, क्योंकि कश्मीर में 70 साल यही लोग रहे। इनका वहाँ एक अपना असर रसूख है। इन पार्टीज़ को हम कहते हैं, चाहे ये एनसी है, पीडीपी है, पीसी है, जो भी बला है, ये जाए दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले, गृह मंत्री जी से अपॉइंटमेंट ले, हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन से मिले, विपक्ष के लोगों से मिले और राष्ट्रपति जी से मिले और अपॉइंटमेंट ले ले, उनको बताइए कि भाई हमें स्वीकार नहीं है इमीडिएट। अगर ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बस इलेक्शन, इनका मैंने इनसे पहले भी कहा कि मूव बियॉन्ड दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप ये अलायंस बनाइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बियॉन्ड, उससे बाहर मत रहिए। मैं लोगों से भी कहता हूं कि आप क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हो। अच्छी बात है इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरीके से आप किसी से बात कर नहीं, मैं लोगों से शिकायत है, वो ऐसे पूछते कभी, हाँ जनाब ये इलेक्शन कब होंगे, वहां कौन जीतेगा, यहां कौन जीतेगा। अरे भाई क्या हो गया आपको, आप बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, हमारे क्या चांसेस है, हमें इंसाफ किस हद तक मिलेगा, कैसे लड़ना होगा, उस पर फोकस करिए, ये हम मानते हैं। इरफान साहब, अब अगर आज के वक्त में, आज के इस जो दौर चल रहा है, इस दौर में भी जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो इकट्ठा ना हुई तो क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, इस कौम को एक होना है, लोगों को एक होना है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कसूरवार हूं बहसत कश्मीरी। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था, सदर था, जम्मू कश्मीर का आईन था, झंडा था, 35A था। हमारी गलतियों की वजह से 1 लाख लोग, मैं हमेशा कहता हूं, सबने सफर किया, मैंने सफर किया, मेरे वालिद साहब भी शहीद किए गए, मैं 7वीं में पढ़ता था, हम सब ने सफर किया। 1 लाख लोग चले गए ना, हमारा झंडा नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, सदर नहीं, 370 नहीं, 35 ये स्टेट नहीं रहा, स्टेट के 2 टुकड़े हो गए, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं, नथिंग। आप समझे मेरी बात? हाँ, 1 लाख लोग हमने खोए। अब सफा आया है, अनलॉफुल एक्ट आया है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, जुल्म है। हमारी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, गोल होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूं हमारी गलती की वजह से, डिवाइड होने की वजह से, हमें महाराजा जी को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 से 370 सारा किसने दिया था? महाराजा ने। अगर आप महाराजा ने कभी कल कोई गलती की, लेकिन उनकी अच्छाइयों को भी देखे, जिनको आज हम साथ देते, क्या इन्होंने गलतियां नहीं की? आपने भी देखा, आपके दौर में भी ऐसा, उनके दौर में क्या हो, आपने भी वो विटनेस किया होगा। लेकिन हम यही चाहेंगे। आप देखिए ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर 1975 में जब शेख साहब ने जब 22 साल जेल में रहे, बाहर आए, चलिए ऑटोनॉमी ले लेते, कुछ ऐसी गारंटी ले लेते कि ये वापस नहीं हमसे लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनते, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार किया। लोगों ने, हिस्ट्री कहती है, पूरा कश्मीर बंद रहा। दूसरे दिन लोगों ने स्वागत किया शेख साहब को यहीं श्रीनगर में, ईकर तीकर बाब कर लो, और उसके बाद इलेक्शन हो गए, सब लोगों ने वोट दिया, कोई चोरी नहीं हुई। अगर काश, मैं नुक्तेचीनी नहीं कर रहा हूं, वक्त है कि हम सबको एनसी, पीडीपी, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी, इनको सबको एक होना है। मैं लेकिन एग्जांपल लोगों की दे रहा हूं कि हमें इन सबको जवाबदेह बनाना चाहिए। तो तब क्या हुआ, फिर शेख साहब को वोट में थमिंग मेजॉरिटी दी, जब उसने कहा मैं खसन दरियाव गार्ड लूक वनस लूक छे नाराज वनस मैं खसन सुमंदर चे गार्ड थे। काश लोगों ने तब इनसे पूछा होता कि ये क्यों आपने फिर एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर वापस लीजिए, एक दिन हड़ताल, दूसरे दिन स्वागत। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 1965 में जब प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को सीएम बनाया, मैं यहां लोगों से पूछता हूं, अरे भाई किसी ने कभी कोई शोर किया है? नहीं, चुप बैठे। बस यहां पर क्या है, अगर आप जज्बाती बात करेंगे, भारत सरकार को गालियां कुछ दो, वो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर लो, लोग उसको सुनेंगे भी, देखेंगे भी, मजा भी आएगा। अभी अगर आप कोई मीनिंगफुल बात करेंगे, आपको नीचे लिखेंगे नो 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 दिस इज नॉट सोल्यूशन, किसी और कोई और बात करेंगे। तो लेकिन जो हम बात करते हैं, कोई ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये वो बात है जो कल तक कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसके लिए हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है, जिसे हिंदी में हम संघीय ढांचा कहते हैं। अगर 370 होता भी नहीं, तब भी 3 झंडे की गुंजाइश है। वर्ल्ड में देखिए, यूनाइटेड स्टेट देखिए, वहां अलग अलग रियासतें, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना झंडा है। अगर 370 होता भी नहीं, फिर भी वहां पर फेडरलिज्म में इन चीजों की गुंजाइश है। इसलिए हाँ, वो बात कर रहे हैं
जिसकी पॉसिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी मैं ये कहूँगा, हमें ये अनएक्सेप्टेबल है 5 अगस्त का फैसला। हमने ये जो कह रहे हैं ना वोटर, इनकी बात हम इनको कहना चाहेंगे, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बाहर है रजिस्टर, डिरजिस्टर करिए उनको, लेकिन बाहर का यहाँ रजिस्टर नहीं होगा, हमें वो कबूल नहीं है। और हम मुमकिन कोशिश करेंगे उस आक्रमण को, उस जुल्म को, उस मंगल सिंह की डाका को रोकने के लिए, और इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे उसमें। खैर, तमाम सियासी पार्टियों का रद्द-ओ-अमल इस पर रखा गया और हमने मज़ीद समझा कि कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जाए जो लोगों के बीच हमेशा रहते हैं और लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।